اللہ کا वजूद कैसे साबित होता है? अल्लाह है तो हमें नजर क्यों नहीं आता? अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया? क्या आपने कभी अपने आप से यह सवाल किया है कि आपका मकसद जिंदगी क्या है? अल्लाह सब कुछ जानता है तो फिर हमारी आजादी का क्या मतलब है? अल्लाह रहीम है तो फिर दुख, जुल्म और आफात क्यों होते हैं? अगर हर चीज आसान होती तो हम कैसे बढ़ते? अल्लाह कहां था जब कायनात नहीं थी? कभी आपके दिल में यह सवाल आया कि आखिर अल्लाह का वजूद कैसे साबित होता है? अगर अल्लाह वाकई है तो हमें नजर क्यों नहीं आता? और फिर यह भी कि अल्लाह ने हमें इंसानों को क्यों पैदा किया? ये सवालात सिर्फ किसी मुल्हिद या गैर मुस्लिम के नहीं होते, बल्कि अक्सर हमारे अपने दिलो दिमाग में भी जन्म लेते हैं। आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालात को बड़े आसान, मंतकी और वाज़ेह अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे, ताकि दिल से हर शुबा खत्म हो जाए और ईमान ताज़ा हो जाए। आइए फिर शुरू करते हैं इस दिलचस्प सफर को। अल्लाह का वजूद कैसे साबित होता है? अल्लाह के वजूद को साबित करने के लिए हमें किसी पेचीदा फलसफे या मुश्किल किताब की जरूरत नहीं। खुद कायनात की मौजूदगी सबसे बड़ी दलील है। जब हम देखते हैं कि ये दुनिया एक निज़ाम के तहत चल रही है, तो ये बात साफ हो जाती है कि उसका एक बनाने वाला और चलाने वाला है। हर चीज़ किसी वजह के बगैर नहीं होती। घर को देखकर फौरन जहन में ख्याल आता है कि उसका कोई इंजीनियर होगा, तो फिर इतनी बड़ी कायनात का कोई बनाने वाला क्यों ना हो? जैसे एक घड़ी को देखकर हम यकीन करते हैं कि उसके पीछे कोई घड़ी साज है, वैसे ही कायनात का हर हिस्सा इस बात की गवाही देता है कि एक खालिक मौजूद है। घड़ी खुद ब खुद नहीं बन सकती, तो ये ज़मीन, आसमान, चांद, सूरज खुद ब खुद कैसे बन सकते हैं? निसानी जिस्म पर गौर करें। दिल किस निज़ाम से धड़कता है, खून किस तरतीब से चलता है, दिमाग किस तरह सोचता है, ये सब कुछ इत्तफाक नहीं हो सकता। ये सब एक आला अक्ल के तहत बनाया गया है, जिसे हम अल्लाह कहते हैं। कुरान भी दलील देता है, क्या ये बगैर किसी के पैदा हुए हैं या खुद ही अपने आप को पैदा कर लिया है? उस आयत में साफ कहा गया है कि हर वजूद का एक पैदा करने वाला है।